अस्सलाम वालेकुम, राम राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इसी महीने 14 जून को सरकार ने नई स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के अनाउंस होते ही कुछ दिन के बाद देश का युवा सड़कों पर आ गया और प्रोटेस्ट करने लगा। This week, a new recruitment program was announced. It's called Agnipath. अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। हर बार की तरह कुछ प्रोटेस्ट वायलेंस भी हुए, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी से लेकर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान बनाया गया। यहाँ पर रेलगाड़ी, बसेस, कार और बीजेपी कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्यों लोग आगजनी पर उतारू हैं, क्यों लोग इतने गुस्से में हैं। आइए जानते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में कि क्या है अग्निपथ स्कीम, लोग इसके क्या क्या फायदे बता रहे हैं और क्या क्या नुकसान बता रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के अनुसार हर साल देश में 46,000 युवा इसमें भर्ती किया जाएगा, जिसमें उम्र सीमा 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष तक की जाएगी, जिसमें 10th पास या 12th पास होना अनिवार्य होगा। जो युवा इसमें सेलेक्ट होंगे उसे अग्निवीर कहा जाएगा। फिजिकल, रिटिन, मेडिकल, यहाँ पर भी पहले जैसे सेम प्रक्रिया की जाएगी, एक प्रक्रिया पहले जैसी की जाएगी। अभी फीमेल के लिए ओपनिंग नहीं है, कहा जा रहा है कि फीमेल के लिए ओपनिंग की जाएगी। अग्निवीर एक बहुत बड़ा और भारी नाम कहा जा रहा है, लेकिन ये जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट के लिए नहीं है। एक चीज आप समझ लीजिए, आर्म फोर्सेस के अंदर 2 रैंक पर भर्ती की जाती है। पहला रैंक ऑफिसर रैंक, दूसरा रैंक जवान या सिपाही भर्ती। जो पहला रैंक है ऑफिसर रैंक, वो पहले जैसे ही भर्ती की जाएगी, जैसे पहले प्रक्रिया होती थी वैसे ही भर्ती की जाएगी। यहाँ पर अग्निपथ स्कीम जो आई है ये जवान और सिपाही के लिए आई है। आपको बता दें, पहले जवानों को जो सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा यहाँ सैलरी मिलेगी। पहले जवानों को शुरू के 4 साल 21,700 रुपए मिलते थे, लेकिन यहाँ पर शुरू के साल 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 सैलरी दी जाएगी। इसके साथ साथ आप चाहे तो 18 लाख का लोन भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ आपको 48 लाख का इंश्योरेंस भी मिलेगा जब तक आप अग्निवीर हो। जब 4 साल बाद जवान इसे छोड़ेगा तो जवान को 11,71,000 रुपए सरकार अपनी निधि स्कीम से इसे देगी, लेकिन पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर सरकार नहीं दे रही। 30% आपकी सैलरी से कटेगा और 4 साल बाद इसे जब जवान छोड़ेगा तो आपके मन में ये विचार आया होगा कि क्यों सोल्जर 4 साल बाद ही अपनी इस नौकरी छोड़ देगा। बस इस स्कीम की सबसे प्रॉब्लम बड़ी वजह यही है। इन अग्निवीरों की नौकरी सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के लिए। 4 साल के बाद सरकार आपको सर्टिफिकेट देगी और पैसा देगी और कहेगी जाओ अब आप अपने लिए कोई नई नौकरी तलाश करो। 75% अग्निवीरों के साथ यही होने वाला है और बचे हुए 25% के लिए फुल टाइम सर्विस के लिए आगे भेजा जाएगा या उनको परमानेंट जॉब दी जाएगी। लेकिन असलियत यही है, 75% अग्निवीरों के साथ यही होने वाला है। उन्हें 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। 4 साल की नौकरी के बाद न ही उनके पास कोई परमानेंट जॉब होगी, न ही कोई पेंशन होगी। इस स्कीम की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले युवाओं का कहना है कि सरकार असल में रोजगार नहीं दे पा रही है, इसलिए टेम्परेरी सॉल्यूशन लेके आई है। लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ड्रामा कर रही है, हम जॉब लग करा रहे हैं। एक्चुअली में जॉब से हमें कोई फायदा नहीं है। दूसरी ओर जो अग्निवीर स्कीम का सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि गिलास को आधा खाली मत देखो, आधा भरा हुआ देखो पूरे गिलास में से। मतलब सरकार आपको एक बढ़िया जॉब प्रोवाइड करा रही है जिसमें 4 साल का गारंटीड वर्क मिलेगा। माना कि फुल टाइम जॉब आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, लेकिन अच्छी सैलरी मिलेगी, 30,000 रुपए पर मंथ। बढ़िया ट्रेनिंग, बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी, बहुत सारी नई चीज सीखने को मिलेगी, बढ़िया नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। 4 साल खत्म होने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा और एक्स्ट्रा पैसा भी होगा, जिससे आप जॉब और नया बिजनेस करने में काफी मदद मिलेगी। एक चीज तो पक्की है, प्रोटेस्ट करने वालों का आर्गुमेंट गलत नहीं है, क्योंकि पहले से सरकार इस स्कीम में कई चेंज ला चुकी है। पहले के बेच में उम्र सीमा बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दी गई है। कई राज्यों के बीजेपी मुख्यमंत्री, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश ने कहा है कि हम अपने राज्यों में सरकारी नौकरी में आपको आरक्षण या वरीयता देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वरीयता या आरक्षण दे रहे हैं, क्या ये प्रॉपर दिया जाएगा कि इसकी कोई गारंटी है? सच यही है कि हम नहीं जानते आज के दिन तक कि अग्निवीरों का नौकरी करना कितना फायदेमंद होगा और कितना नुकसानदेह होगा। अग्निवीरों के 4 साल कंप्लीट होने के बाद उनकी क्वालिफिकेशन का क्या होगा
और उनकी स्टडी का क्या होगा, और ऐसे कई सवाल उठते हैं। भूतपूर्व सैनिक इसके कई नुकसान बता रहे हैं। पहली चीज मेडिकल बेनिफिट, जो पहले जवान और उसकी फैमिली को मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। दूसरी चीज पेंशन नहीं मिलेगी। तीसरी ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। अगर अग्निवीर शहीद हो जाता है तो पहले जैसी सुविधा उसके परिवार वालों को नहीं मिलेगी। पहले जैसे गांव में नौकरी मिलते ही शादी फिक्स कर देते थे। जवान और उसके घर वाले अपने आप को जॉब को लेकर सेफ महसूस करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब लड़की का बाप भी 4 साल का वेट करेगा, क्या देख लूं कि ये जो लड़का है वो 25% में आया है या नहीं, उसके बाद भी डिसीजन लूंगा। एक चीज यहाँ पर कहने वाली है कि आप इस स्कीम को कितना भी नापसंद करते हैं, चाहे आप इसके खिलाफ कितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वायलेंस इसका कोई हल नहीं है। पूरे भारत में बिहार राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 12 ट्रेन से ज्यादा को आग के हवाले कर दिया गया है। 200 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हो चुकी है। कई रेलवे स्टेशन क्षतिग्रस्त किए जा चुके हैं। जो युवा सरकारी प्रॉपर्टी से लेकर प्राइवेट प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर रहे हैं, क्या ये सही में एक सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। लॉजिकली आप सोचेंगे कि जो ट्रेनें जला रहे हैं या बस जला रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका नुकसान क्या कोई नेता अपने घर से देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नुकसान आपका और हमारा हो रहा है। यहाँ आपको बता दूं, कोई भी अथॉरिटी हो उसको डर लगता है पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने में। जब आप कोई वायलेंस उपद्रव मचाते हैं, गवर्नमेंट या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अथॉरिटी मौका मिल जाता है सबको एक तराजू में तोलने का, कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा हो उसको मारकर भगा दे। आप पीसफुल तरीके से अपनी बात रखें। यदि आप पीसफुल तरीके से अपनी बात रखते हैं तो आपके साथ अगर सरकार की तरफ से या किसी और तरीके से गलत होता है तो ओपोजिशन पार्टी बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है। वैसे भी ओपोजिशन पार्टी के पास साल में 2 या 4 मौके मिलते हैं सरकार को घेरने के लिए। उनकी पावर का यूज करें और पीसफुल तरीके से अपनी बात रखें। वायलेंस किसी भी चीज का हल नहीं है। अतः हम हिंदुस्तान के युवाओं से अपील करते हैं कि आप पीसफुल तरीके से अपनी बात रखें, और पीसफुल तरीके से अगर आप अपनी बात रखेंगे तो सरकार इंशाल्लाह आपकी बात जरूर मानेगी। जय हिंद, जय भारत।